चलो भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो तुम्हारा टेस्ट हुआ है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़े एक बार, कह रहा है कि स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सम एरिया एंड एज दैट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस ऑफ d/3। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसमें सॉरी ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर तुमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसकी जो थिकनेस है वो d/3 है। इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस के अंदर ये पूरा का पूरा d होता है, ठीक है, तो इसका मतलब तुमने जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है वो कितना है मेरे पास d/3, राइट, यही तो है इसका मीनिंग यहाँ तक का। अब ये कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर। अबे यार, अब तुम्हें स्लैब ये डेरिवेशन के जैसा ही तो था, डेरिवेशन तुम्हें तो मेन फॉर्मूला ही पता है, तो डेरिवेशन अगर तुम्हें पता है तो फिर तो कर ही लोगे ना। मैंने क्या स्टार्ट किया था, याद है किसी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक अपनी बॉडी में जब जब किसी कैपेसिटर के अंदर हम डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अलाउ करती है, यस और नो? मैंने बताया था ये बात। मान लो अगर अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, सपोज करो 50, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया था, याद आया, इस इंड्यूस हो गया था कुछ चार्ज, और ऐसे इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस हो गया था, अपने आप क्रिएट हो जाता है ना ऐसे जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो अब बताओ इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में जाएगी या अपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट। अपोजिट में जाएगी, कैसे बोल लियो? हाँ अपोजिट में अरे जाएगी, राइट। डायरेक्ट। अच्छा, तो असली में जो बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ रही है और जो इंड्यूस वाली है वो ऐसे जा रही है। मान लो ये 10 है, तो 50, अब बताना, अब जरा बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई फिर इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर? 40। यस, 50 - 40, मतलब 50 - 40, तो बची, सॉरी सॉरी 10 10 10 10। 10 माइनस हो गया ना, ऊपर जा रही है, तो बचा कितना, 40 बचा, ठीक है। इसका मतलब जब भी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जब भी हम क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इफेक्ट तो कम ही हो जाएगा ना। ये वाली बात हो गई, एक लड़का मुझे ऐसा 40 से खींच रहा है, 50 से खींच रहा है, इधर 10 से खींच रहा है, तो मेरे पे कितने का फोर्स लगेगा, इस साइड 40 लगेगा, सिंपल सा फिजिक्स है। तो ई नेट जो होता है मेरे पास, ई नेट क्या होता है, तो ई नेट होता है मेरे पास ई नॉट माइनस का ई इंड्यूस, तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, तो वो तो चलो टोटल टोटल तो यही है। अब इंड्यूस ईएमएफ को फॉलो मैंने क्या लिखवाया था, किसी को याद है, ई नॉट बाई के? किसी को याद है ये चीज मैंने लिखवा रखी है कि कितनी यस इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इंड्यूस होती है? यस। तो वो एयर के के टाइम्स कम हो जाती है, ई नॉट बाई के। देखो एक बार डेरिवेशन जिन्हें प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, उसको ये बात समझ में आ रही होगी, इतनी बार डेरिवेशन के अंदर ये यूज हुआ था, ई नॉट बाई के हो गया, तो क्या मैं ई नॉट को कॉमन ले सकता हूं? अरे बताओ, तो इसका मतलब मेरे पास ये ई नॉट निकल के आ गया, ई नेट, ई नेट निकल के आ गया। कृति कोई डाउट है इसके अंदर? नो। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया है, ई नेट, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई है उसके अंदर वो क्या है, ई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/k, ठीक है। अब उसने देखो क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इस कैपेसिटेंस व्हेन द इलेक्ट, अब देखो उसने कैपेसिटेंस पूछा है। अब अगर कैपेसिटेंस पूछा तो यार तुम्हें तो v भी चाहिए होता है कैपेसिटेंस के लिए। अब जरा मुझे एक बात बताना, v नेट कितना होता है? याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू v/d होता है, सबको पता है ये बात? यस सर। तो अगर E इज इक्वल टू v/d होता है तो v क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। बताओ मनरा लिशेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं कैपेसिटर के अंदर, एक या दो? दो। तो इसका मतलब मेरे पास दो पोटेंशियल लग रहे होंगे, एक तो लग रहा है एयर वाले के लिए और एक लग रहा है डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए। किसी के घर से आवाज आ रही है बहुत बुरी वाली, मशीन चल रही है किसी घर में। हाँ, तो एयर, अब देखो मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान सुनना। चलो एयर के लिए मेरे पास ई नॉट था, तो अगर एयर के लिए ई नॉट था तो जरा बताना डिस्टेंस कितना बचा फिर, एयर एयर का डिस्टेंस कितना हुआ, सिर्फ इतना इतना हिस्सा, एयर एयर वाला डिस्टेंस कितना हुआ? d-d/3। हाँ, मतलब टोटल डी में से अगर d/3 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2d/3 आ जाएगा। 2d/3 यस सर। अरे डी में से d/3 माइनस करोगे तो 2d/3 आ गया ना, इसका मतलब ये एयर वाला डिस्टेंस हुआ सिर्फ 2d/3, ठीक है, प्लस। अच्छा और ये कौन सा है मेरा, डाइलेक्ट्रिक वाला। अच्छा डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नॉट के टर्म्स में ई नॉट बाई के, यस और नो एवरीबॉडी? डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर तुम्हें एयर के टर्म्स में बताना है तो वो ई नॉट बाई के होता है, या तो इसे ई आई लिखो या ई नॉट बाई के लिखो, एक ही बात है।
अच्छा, और इसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए? D/3 अरे d/3 हुआ ना सिर्फ? हाँ भाई टोटल d था, डाइलेक्ट्रिक d/3 हो गए तो माइनस करने की क्या जरूरत है? उस डाइलेक्ट्रिक की बात ही तो कर रहे हैं। जब एयर के लिए करते हैं तब माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा ई नॉट के टर्म्स में है, तो देखो क्या क्या चीजें कॉमन निकल सकती हैं। ई नॉट डी, और क्या चीज कॉमन निकल जाएगी? क्या 3 दोनों के पास है? ये इसके पास भी 3 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 1/k। यस और नो? क्या कुछ और रह गया है जो मैंने नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ? सोचो, यहाँ तक जो कर रहा हूँ ठीक है? यस सर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ई नॉट डी बाय, अच्छा एक काम करते हैं ना, इस के को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, इसकी इससे नीचे की नीचे से, तो नीचे के नीचे से कर देंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? तो 2k प्लस का 1, और ये k को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दीक्षा? नो सर। ठीक है, तो इतना आ गया मेरे पास v आ चुका है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, c का जो फॉर्मूला होता है, जैसे q इज इक्वल टू cv पढ़ा है? यस सर। तो इसका मतलब Yes, sir. c इज इक्वल टू q बाई v हो सकता है? तो q तो q ही रहेगा। अच्छा, और v मैंने अभी निकाल लिया, ये रहा v नेट। तो जब v मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो v की वैल्यू पुट कर दूं क्या इसके अंदर? कर दो। ई नॉट डी 2k प्लस का 1, और ये डिवाइडेड में 3k है तो वो 3k क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? रितेश, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब यार मुझे एक बात बताओ यार, सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से देखें। ये मेरे पास Q है, एप्सिलॉन नॉट है और D है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसे सिग्मा के टर्म्स में भी लिखना हो, जैसे एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है? सिग्मा जो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A होता है, रिमेंबर दैट? एरियल चार्ज डेंसिटी, यस सर। एरियल चार्ज डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा? सिग्मा A हो जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब क्या, मैं C की जगह पे सिग्मा इंटू A इंटू 3k डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डी, और ये 2k प्लस का, देखो दिखने से लग रहा है ये बहुत गंदा है, दिखने से लग रहा है भाई तब तो हम वैसे भी नहीं कर पाते अगर हमें बता भी दिया जाता पेपर तो। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करने से चीजें होती हैं। अभी चलो तुमने जब नहीं कहा, लेकिन अब तो ऐसा मत सोचो, कम से कम अब तो सीखो। अगर तुम मान सुने तुमको इतने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए, पर मुझे लग कुछ तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हालत चल रही है तुम्हारी। अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है इतना जितना भी करवाया है? भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो मेरे पास अब देखा जाए तो देखो बस यही मेरे पास क्या आ गया फाइनली, मेरे पास कैपेसिटेंस निकालना था, तो कैपेसिटेंस मेरा निकल के आ चुका है, यही उसने पूछा भी था। तो बस वो पोटेंशियल का पूरा पूरा यूज करके मैं कैपेसिटेंस लेकर आ गया हूँ। तो सिग्मा है भाई, उसने कोई वैल्यू थोड़ी दे रखी थी तुम्हें यार। और इसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसको और वेरीफाई करो, तो और वेरीफाई भी तुम कर सकते हो। कैसे? देखो तुम्हें एक फॉर्मूला क्या पता है कि कैपेसिटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद आया जब मैंने कैपेसिटेंस के 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आया दीक्षा? एक इधर गई थी एक इधर गई थी, तो वो माइनस Yes, हो गया sir. था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास आया Yes. था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी प्लस करके आया था, प्लस 2/2 कट गया था ना, प्लस। नहीं याद आ रहा है कुछ लोगों को? नहीं सर, आ गया। याद आ रहा है कृति? जब इस तरीके से कैपेसिटर होते तो बीच में जब निकालते थे Yes, sir. तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल क्या निकल के आता था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था, राइट? तो इसका मतलब क्या, मैं इस ये जो देख रहे हो तुम प्यारे प्यारे बच्चे इधर, ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब क्या मैं इसके जगह पे कुछ और कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे बच्चे ध्यान दें इधर, ये जो मैंने ये जो दिख रहा है ना तुम्हें ई नॉट, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एप्सिलॉन तुम्हें लग रहा होगा एप्सिलॉन है ये। देखो ऊपर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एप्सिलॉन कहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बस सिग्मा ए 3k डिवाइड बाय, अगर कोई यहाँ तक करता है तब भी उसे पूरे नंबर मिलेंगे, और सिंप्लीफाई करता है तब भी उतने ही मिलेंगे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी 2k प्लस का 1। अब मैंने इतना सॉल्व क्यों किया? क्योंकि देखो कट जाएगा ना अब चीजें, क्या सिग्मा से सिग्मा कट सकता है? क्या Yes, सिग्मा से सिग्मा कट सकता है? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली मेरे पास क्या आ गया? 3 a k
एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय डी 2k प्लस का 1। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? क्या ये ए और नॉट डी को सी कर देंगे। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब एक तरह से वो एयर के जैसा हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही। देखो इतना भी हो गया। अब देखो तुम्हें पता है कि जो सी एयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। देखो ए दिख रहा है, ये रहा एप्सिलॉन दिख रहा है, और ये डी दिख रहा है, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या बन जाएगा मेरे पास? एयर नहीं बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब 3k 2k प्लस का 1, और ये हो जाएगा मेरे पास सी एयर। ये था मेरे पास। अगर एयर की कंपैरिजन में करवाना था तो इतना करना था, बट मुझे सच में नहीं लगता कि यहाँ तक किसने किया है। सच सब बताओ, किसने यहाँ तक किया है? आधा अधूरा सा करके छोड़ दिया है, थोड़ी बहुत कर दी है चीजें, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता एक्चुअली में तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे यहाँ तक मैंने जितनी कॉपी देखी वैसे हमने चेक नहीं करी है, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आई है वहां से हमने ऐसा देखा कि यहाँ तक इसने किया नहीं है। सर मेरा तो यही आ रहा है एग्जैक्ट। तुम्हारा यही आया था एग्जैक्टली? हाँ पक्का कुछ? पक्का। That's correct. ऐसे कैसे आ गया कुछ? पक्का अपने आप क्या था? हाँ हाँ सर, मैंने पता सर डायरेक्टली वो उस वाले डाइलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया था d/3। अच्छा, ये कोई कह रहा है कि नेट में से कर रहा था तुम्हारा दोस्त शायद, कौन था सर ये? और है शायद ये। सर इसका भी राज खोल दूंगा फिर मैं। बोल दे सर। अच्छा, यहाँ पे भाई कुछ मेरे गड़बड़ मार्क्स है। देख के कोई राज ही नहीं खुलेगा। तो अब मेरे भी देख लो, 25 से कम ही है भाई, सबके देख ले। और तो तुम कह रहे हो तुम्हारे 25 आए हैं? मैंने अरे अच्छा सर ठीक है, क्या बात कर ठीक रहा है, था, चलो मैं चलो, बता यहाँ तक रहा। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? कृति, दीक्षा, श्रेया, अतुल, एक इशिका। बार ऊपर तो पूरा सॉल्यूशन दिखा हाँ हाँ था। हाँ हाँ, दिखाया। अभी तेरा मुंह नहीं चल रहा था, अब चल गया प्रियांशु। अभी चुप कर रहा हूँ फिर। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज पूछूं तुमसे, यस आदित्य, आदित्य अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मान लो डाई इलेक्ट्रिक मैंने एक कैपेसिटर के अंदर डाला है, और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, तो ई नॉट के टर्म्स में वो क्या हो जाएगा? यस आदित्य। यस सर। हाँ, मान लो मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक डाला है कैपेसिटर के अंदर, तो यस उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ई नॉट के टर्म्स में, मतलब एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कितनी होती है? कोई बता सकता है? ई नॉट बाई के, ठीक है? ठीक है अगर मान लो डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो होता है के, अगर वो 5 है और हम्म एयर का 50 है, तो डाई हम्म इलेक्ट्रिक के अंदर कितना आएगा? 50/5, मतलब 50/5, ठीक है? यस तो सर इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, वो हमेशा एयर के के टाइम्स हो जाती है, 1/k टाइम्स, ठीक है? तो ई नॉट बाई के याद रखना है हमेशा, ठीक ठीक है है भाई? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोगों को करना था, बट अब क्या कर सकते हैं। चलो भाई, तो आई होप तुम लोगों को इसने यही पूछा था कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बाकी तुमने जितना किया। और इसी चीज को कुछ लोग तो अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा करके भी दिखाते हैं जब टी इज इक्वल टू डी हो जाए, लेकिन मैं इतना करना नहीं चाहता, बेफालतू का तुम्हारा लोड और बढ़ेगा। अगर मान लो मैं क्वेश्चन ये बोल देता कि जब टी ही इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो ये था एक क्वेश्चन में आगे। अच्छा अच्छा, हाँ वो आएगा आएगा, ओके ओके, ठीक है। मैंने ऐड किया था वाला, शायद ऑल्सो करके ऐड करा था ना शायद। यस सर। हाँ, ठीक है भाई, हैंस करके मैंने दिया होगा राइट क्वेश्चन में? हाँ हाँ। हाँ, ये हैंस का, ये जानबूझ के मैंने हैंस दिया था ताकि उस चीज का फॉर्मूले का ड्राइव करने के बाद तुम उसे यूज करो। कुछ लोग डायरेक्ट रट्टा मार के आते हैं, ठीक है? तो ये हैंस का मीनिंग क्या होता है? जो चीज तुमने ड्राइव करी है उसका यूज करके तुम्हें करना होता है, ठीक है भाई? आई होप ये समझ में आ चुका होगा। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये, तो सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर सर जैसे मेरा ये आंसर आया तो आपने सर कितने मार्क्स दिए होंगे? हाँ, मतलब ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, सीबीएसई ने। हमारे हाथ में नहीं है सब। हाँ हाँ, तो कितने मार्क्स दिए होंगे आपके अकॉर्डिंग? अगर इसने पूरा किया तो उसके पूरे 4 में से 4 मिलेंगे, पूरे 4 में से 4 मिलेंगे। तो मतलब जैसे मेरे हम मेथड से मैंने जो करा अगर यही आया तो पूरे 4 में से 4 मिलेंगे। हम मार्क्स काटने में बिलीव नहीं रखते। अगर तुमने इतना आंसर आया है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी मिस्टेक्स पे मार्क्स काटने का कोई सेंस नहीं बनता, तो छोटी मोटी मिस्टेक करिए तो उसको हम खुद ही ठीक कर देते हैं। लेकिन सही है सर। अगर अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो हम क्या अरे ठीक अरे, करें? ये क्या बोल दिया? ठीक है,
ठीक है। तो तुम चुप हो जाओ। हाँ, describe symmetrically the equipotential surface corresponding to a constant electric field in z direction. Also derive electric field equal to, सबसे पहली बात तो ये डेरिवेशन तो मैंने जब एक रिकॉर्डिंग भेजी थी तभी बताई थी कि ये डेरिवेशन आने के चांसेस हैं, जब मैंने दोपहर में भेजी थी। E is equal to minus dv by dr, याद है किसी को? Yes, ध्यान sir. कौन रखता है, इतना ध्यान नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। ऐसा एक बात बताओ, यस प्रियांशु, अच्छा प्रियांशु सुन सकते हो? प्रियांशु, हाँ सर। हाँ एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ये क्या होता है? सर इक्विपोटेंशियल सरफेस सर जिसमें पोटेंशियल सेम होता है वो। मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है? सर मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम होता है वो। वेरी गुड, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं ओके। तो जहाँ पे हर एक पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस चीज को हम क्या बोल के चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसलिए वर्क डन में मेरा कितना आता है, वहां पे 0 आता है, अगर ये बात तुम्हें पता हो। राइट एवरीबॉडी? Yes, तो sir. यार अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है और तुम्हें कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है z डायरेक्शन में। अरे z डायरेक्शन में हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे तुम्हें क्या मतलब है? अरे भाई z हो या कोई सी भी डायरेक्शन हो यार, तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है खास। सही है सर। तो कहीं किसी भी डायरेक्शन में बनाओ वो, उसको तुम z मान सकते हो। किसी भी डायरेक्शन में बनाओ, ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, टेढ़ा बनाओ, कैसे बनाओ। जेड फील्ड लिख दो। तो अब z के लिए कोई पर्टिकुलर ये थोड़ी है कि z की z तो मान लो ऊपर ही बनाना है, हमारी मर्जी, हम z को कुछ भी बना दें। मान लो मेरे लिए z एक्सिस ये है, तो ये मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है भाई। तो अब जरा बताना, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरीके से, सपोज करो, तो अगर ये मेरे पास सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो और मुझे हर एक पॉइंट पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, इसके लिए जरा बताना एक बार। Sir, XY प्लेन में होगा। बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में होगा। तो एक्स वाई प्लेन में अब देखो, इसका मतलब लैपटॉप के अंदर और लैपटॉप के बाहर, राइट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, तो इसको इस तरीके से कर दो। देखो यार थोड़ा टेढ़ा बन गया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो इस तरीके Sir, से। बनाना भी सही है। भाई क्यों नहीं बनाओगे? Sir, अच्छा, डिस्क्राइब ठीक। भाई डायग्राम बनाने के लिए तो करना था। ये क्या है मेरे पास, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इस पूरे पे अगर तुम जाओगे तो पूरा पोटेंशियल सेम आएगा। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर तुम एक चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे लेकर आ गए, इस पॉइंट पे लेकर आ गए, तो वर्क डन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है, हर पॉइंट पे बराबर है। सेम ऐसी अब ये V2 है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। सेम ऐसी, अरे भाई जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है, ये मेरा एक सरफेस है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अगले पॉइंट पे यहाँ पे पूरे में पोटेंशियल सेम रहेगा, अगले में यहाँ पे पूरे में सेम रहेगा। आया समझ में? अब तुम इसे ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बनाओ, वर्टिकली बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, कैसे बनाओ, नहीं आया कुछ समझ में आ रहा है? ये ऐसा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यस सर। श्रेया, कृति, दीक्षा, दीक्षा ने तो बनाया भी है, दीक्षा ने सेम डिट्टो ऐसा बनाया भी है, ठीक है। 2 प्लेट्स अरे बनाई मैंने है। तो गोल वाला बनाया है ना। गोल वाला? अरे चलो मतलब ठीक है, फिर गलत कर देंगे उसे, ठीक है। अरे तो मुझे पता नहीं था, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखो, मैं डेरिवेशन यहाँ पे अब नहीं करवाना चाहता। डेरिवेशन मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, और डेरिवेशन के अंदर अगर किसी बच्चे ने डेरिवेशन भी नहीं करी है ना, तो ध्यान रखना उसके 0 नंबर आएगा आने वाला रिजल्ट, ज्यादा मुझे पता है। तो 0 नंबर दूंगा अगर किसी ने डेरिवेशन। डेरिवेशन चलो ठीक है, न्यूमेरिकल में समझ आता है क्योंकि फिजिक्स का वास्ट सब्जेक्ट है, वहां पे न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे। डेरिवेशन भी नहीं करी? हाँ तो क्या हुआ? अभी रुको, तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ। अभी आज तुम्हारे घर पे कॉल आएगा तुम्हारे डैड के पास, ठीक है? ठीक है, अच्छा ये भी डेरिवेशन है। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय 2c का यूज करके जब वो वॉल्यूम बन जाता है, समझ में आया? ये भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन, अब डेरिवेशन की तो पता ही है, तो मैं इतनी बार समझाई है, रिकॉर्डेड है यार, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं यार पूरी हर चीज। एक एनर्जी डेंसिटी आती है, एनर्जी डेंसिटी तो बस 3 स्टेप में हो जाएगी अगर तुमने क्यू स्क्वायर बाय 2c निकाल लिया तो। हाँ अरे भाई देख भाई मेरे में देख, जैसे v अरे हाँ पता है, v इज इक्वल टू q बाई c होता है, कर लिया। तो dq इस तरीके से करा होगा, v इंटू में dq, तो v की वैल्यू रखी होगी q बाई c,
और ये डी क्यू हो गया, राइट। तो ये 1/c बन गया होगा, इंटीग्रेशन करा होगा, तो ये क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो आ तो गया क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? देखो ये 2 लाइन में कर दिया मैंने, बस तुम्हें उसे एक्सपेंड करके लिखना था यार। 2 लाइन में सिंपल सी, बच्चा कर देता है, ये क्या है। अब क्या करें, हम इतना पढ़े लिखे तो है नहीं। अच्छा ये मेरे पास हो गया। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या Q को मैं सिग्मा A लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही। क्या इस C को मैं A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिख सकता हूँ? अरे बताओ। यस सर। तो हाँ इसका सर, और वर्कडनी क्या होती है मेरे पास? वर्कडनी इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। चार्ज। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ के। पूरी 11th पढ़ के आ गए हो और उनको ये नहीं पता है कि वर्कडन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। तो क्यू की जगह पे क्या रखूंगा? अब देखना, देखो टैलेंट देखना बच्चों का। हाँ अच्छा, कोई बता सकता है क्यू की जगह पे क्या रखूंगा? सिग्मा ए और क्या। हाँ बहुत देर बाद बताया तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा, और बाकी लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, वो तो और भी अच्छी बात है। और सी की जगह पे क्या रखूंगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने एनर्जी डेंसिटी की बात करी है तो अगर उसका मतलब मुझे क्या करना है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू में डी होता है, यस और नो? यस सर। तो क्यू स्क्वायर की जगह पे सिग्मा ए, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है मेरे पास सी की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा डिवाइड में जाएगा तो ऊपर लिख दो डायरेक्टली। यस सर। अच्छा ये ए इंटू में डी, एरिया इंटू में डिस्टेंस, ये क्या बन जाता है अपने आप में? वॉल्यूम बन जाता है यार। अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। सर स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, ये स्क्वायर है, ठीक है, चुप हो जाओ। तो ये ए से ए कट जाएगा, राइट। तो जब ये ए से ए कट जाएगा तो फिर ये मेरे पास क्या बचेगा, ए इंटू में, एक सेकंड यार, अभी भी गड़बड़ है सही। सर। क्यू स्क्वायर बाय, बात कर रहा था सर। अरे रुक जाओ तुम पहले। तो ये मेरे पास क्यू स्क्वायर बाय 2c है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर ए का स्क्वायर और 2, और ये c मेरे पास क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा, ये डी आ जाएगा ऊपर, ठीक है भाई। अच्छा ए से ए कट जाएगा ये वाला, ठीक है। और क्या कुछ और भी कट रहा है क्या? कुछ और तो नहीं कट रहा है हमारा। तो अब ये ए, तो इसका मतलब ये जो ए इंटू डी है ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या मैं इसे एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम बोल सकता हूँ क्या? ए इंटू डी वॉल्यूम हो गया ना? यस अरे सर। बोलो। तो Yes, इसका sir. तो एनर्जी अपॉन यही मेरे पास एनर्जी डेंसिटी हो गई। तो मेरे पास क्या आया, हाफ सिग्मा का स्क्वायर और अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बात पता है सिग्मा का मतलब क्या होता है? ई एप्सिलॉन। क्यू अपॉन ए। अरे इसमें वो लगा देंगे ना। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। तो सिग्मा क्या हो Yes, जाएगा, sir. ई इंटू एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा? तो ये ई Yes, का sir. स्क्वायर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर, और ये नीचे तो एप्सिलॉन है ही है। तो ये क्या मेरे पास एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा एक, ई नॉट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो? यस पीपल। तो यही तो था एनर्जी डेंसिटी। Yes, sir. तो हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर आ गया। देखो जिन लोगों जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर आ गया मेरे पास। यही तो ये डेरिवेशन करवाई है यार मैंने। हाँ सर कर लिए। यही तो पढ़ के आया था। अगर किसी ने ये भी नहीं करी होगी ना तो उसके -40 आएंगे, ध्यान रखना। मैंने नहीं करी थी। ठीक है, बैनर लगेंगे, I'll सबके expect. सोसाइटी में बैनर लगवाए जाएंगे कि शेम ऑन दीस पीपल। अरे सर सोसाइटी में आता है। बस मैंने इससे ऊपर वाले की नहीं करी थी डेरिवेशन। यार एक सेकंड मुझे बात बताओ यार, डेरिवेशन करने का क्या रीजन हो, ना करने का क्या रीजन हो सकता है? और तुमसे हम क्या उम्मीद करें, फिजिक्स के अंदर फेल होना है क्या? अरे मैंने सोचा था लास्ट में करूंगा, फिर लास्ट में आपने बोला कि 6-15 के बाद में पेपर ही अरे यार टेक्निकल। चुप रहा, अब किसी ने तेरे राय नहीं मानी। अबे तेरे को बोल भी नहीं रहा हूँ सर को। ठीक है चलो यार, ध्यान रखो यार, अगर कभी भी कोई भी टेस्ट होता है ना तो यार डेरिवेशन के साथ अगर तुमने अगर 3 डेरिवेशन आई है और अगर तुमने 2 डेरिवेशन भी करी है तो वो भी शर्मनाक बात है, क्योंकि तुमने एक डेरिवेशन छोड़ दी। डेरिवेशन फिजिक्स में अगर तुमने छोड़ दी तो तुम फेल हो यार, सच बता रहा हूँ। सीबीएसई फिजिक्स का सारे पेपर जितने भी है सबसे अगर टिपिकल पेपर बनाते हैं तो वो फिजिक्स का बनाते हैं।
एक बस डेरिवेशन ऐसी चीज है जो बच्चों को अच्छे मार्क्स तक लेके जाती है 70+ 80+ तक। उसके बाद भी अगर तुम ऐसे हरकतें करोगे तो यार क्या ही होगा फिर। मतलब चलो थर्ड डन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर नोट्स में, एक सेकंड, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। नोट्स में कराया था सर एक क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या ये सर ने कराया था ना सर, हिमांशु ने, शायद मैंने भी करवाया नहीं, था। आपने कराया हाँ था। मैंने भी करवाया आपने था। कॉपी में कराया था सर। हाँ तो, लेकिन अब देखते हैं कितने लोगों ने ठीक किया है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड, मैंने दो कंडीशन बताई है तुम लोगों को, ये चार्ज बाय अ बैटरी व्हेन देन इट इज डिस्कनेक्टेड, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। ऑफ कोर्स स्पेस के अंदर ही डालेंगे और कहाँ डालेंगे। एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस इफ एनी अकर इन द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होती है उसका जो कांस्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, के। यस सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कैपेसिटेंस बताना होता है, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बढ़ जाता है। बढ़ता है। बढ़ता है। और कितने टाइम्स बढ़ जाता है, के K टाइम्स। के के टाइम्स। टाइम्स ये टाइम। हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी नॉट। मान लो अगर पहले कोई कैपेसिटर था, उसका सी नॉट था, कैपेसिटेंस उसका सी नॉट था, तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अलाउ करता है चीजों को, तो वो के टाइम्स बढ़ जाता है उतना ही। तो वो अच्छी बात है कि कैपेसिटेंस उसका बढ़ गया, होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने बता रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। डिक्रीज। देखो इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज। होता है के टाइम्स, अब वो के टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सर सेम होगा सर। 1/k टाइम्स सर डिक्रीज सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा भाई, कैसी बात पोटेंशियल कर रहे डिफरेंस। नशे में नशे। हो भाई। बैटरी से चार्ज किया था और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिस्कनेक्ट वाला केस है। कनेक्टेड वाला। बैटरी से पहले कनेक्ट था फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है ना, फिर डाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई बात नहीं, जो नहीं सोच पा रहे, दो ही कंडीशन दो तभी कंफ्यूजन हो गई। मुझे एक बात बताओ, जब पहले कैपेसिटेंस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई सी होगा, सबको पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिख सकता हूँ क्या, यस और नो एवरीबडी। अरे यस बोल दो। सर। तो v का फॉर्मूला क्या होगा, v का फॉर्मूला q बाई सी होगा। यस सर। ठीक है, तो ये तो है जब जब हमारे पास वो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये वाला v। लेकिन अब तुमने उसके अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से बताना c कितना हो गया ऊपर, नया वाला c। तो नया वाला के c, हाँ तो नया वाला c कितना हो गया, k टाइम्स ऑफ c नॉट हो गया, नहीं हो गया। यस सर। अच्छा अब मुझे जरा बताना, इतना हिस्सा v के बराबर है या नहीं। तो इतना हिस्सा v के बराबर है या नहीं, इसका मतलब पुराने वाले v के कितने टाइम्स हो गया ये। वी बाई। समझ में आया, ये करवा के दिखाया था मैंने। भाई यस। खुद सोचो ना यार, जब जब कैपेसिटेंस नया वाला k टाइम्स हो गया है तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो जब वो c k टाइम्स हो गया तो 1/k टाइम्स v घट गया होगा ना, फॉर्मूले में ही है सब कुछ। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है, कृति, दीक्षा, श्रेया, इशिका, अतुल। अतुल को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यस आदित्य, आदित्य सिंह, कोई Yes, डाउट sir. है इसके, कोई डाउट No, है। sir. No, sir. तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया तो फॉर्मूला ही होता है Q इज इक्वल टू सी वी। हमसे V पूछ रहा है तो V क्या हो जाएगा, Q बाई सी। तो नया वाला C कितना है, K टाइम्स, तो ऑब्वियसली V क्या हो गया, 1/K टाइम्स हो गया। फॉर्मूले में करना सीखो यार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसके लिए क्या लिखा है प्यारे प्यारे बच्चों तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बताओ। डिक्रीज हो गई मैंने इलेक्ट्रिक तो फील्ड या इसी के लिए लिख दिया था 1/k। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हाँ मैंने तो लिखा था v डिक्रीज होगा। अरे C वो मुझे पोटेंशियल हाँ, में एक लिखना था, सेकंड, एक मैंने सेकंड, इलेक्ट्रिक में लिख दिया था। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा मुझे, हाँ दीक्षा तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। सर मैंने भी 1/k टाइम्स लिखा है। अच्छा 1/k टाइम, मतलब डिक्रीज हो गया ना देखा जाए तो। ई बाई के। देखो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो v बाई डी होता है। V by D होता है। यस और नो एवरीबडी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला v बाई डी होता है, जरा बताना अभी ये v कितने टाइम्स हो गया है, कम हो गया है या ज्यादा हो गया है। कम हो गया। अगर v कम हो गया है तो ये जरा फॉर्मूले में देखना, ये v ऊपर है या नीचे है। ऊपर। तो अगर ये मेरे पास सिंपल, इसका मतलब जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे नए वाले v की, तो अगर नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है तो उसके लिए नया वाला, अच्छा डिस्टेंस में कुछ फर्क आया क्या। चलो नहीं।
तो डिस्टेंस तो नहीं। उतना मैंने उसको थोड़ी चेंज किया है कुछ डिस्टेंस को, वो अंदर आया है लेकिन उसको थोड़ी चेंज करा मेन कैपेसिटेंस के डिस्टेंस को। तो v डैश कितना है ऊपर देखो, v बाई के हो जाएगा और ये d, तो इसका मतलब, और v बाई d क्या है मेरे पास, तो इसका मतलब e अपॉन में d नहीं हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। मान लो ये एयर वाला है, तो एयर वाला समझ में आया? ये अपॉन के। क्या क्या? नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है v बाई d, तो नया वाला हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, v डैश बाई d, और v डैश कितना आया अभी तुम्हारा, ये रहा ऊपर, ऊपर है ना, पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो गया था, तो बस v की वैल्यू पुट कर दी 1/k, तो v बाई d तो ये ही होता है, इसलिए 1/k हो गया। समझ में आ गया? तो इसका E मतलब by K नहीं होना चाहिए यस सर। e बाई के, अरे मतलब e नॉट बाई के। हाँ अच्छा ये कह रहे हो, यहाँ पे लिखा नहीं यस आप, ठीक है हैप्पी, यस ये डी वे फालतू के लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है वही भाई, बोल रही थी। सॉरी गलती हो गई। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो क्योंकि सर v बाई डी जो है मेरे पास ई नॉट के बराबर है, इसलिए वो इतने टाइम्स हो गया। अरे कुछ नहीं है, v जब पोटेंशियल कम हो गया तो फॉर्मूले में ही v बाई डी है, तो v कम हो जाएगा, v कम हो गया तो कुछ लोगों को ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं होती, वो ऐसे सीधे गैस मारते हैं कि अगर v बाई के हो गया, e का फॉर्मूला होता है v बाई डी, तो v बाई के हो गया तो ऑब्वियसली बात है e बाई e भी कम हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या पूछ रहा था तुमसे? नेक्स्ट पूछ रहा है एनर्जी स्टोर, मैंने ये चीज बता रखी है तुमको। अच्छा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना एक बार। हाँ एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है जरा मुझे एक बार बताओ, कैन आई से क्यू स्क्वायर बाई 2c? बहुत सारे फॉर्मूले थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c भी था, cv स्क्वायर हाफ cv स्क्वायर भी था, और हाफ q इंटू में v भी था, याद आया? 3 फॉर्मूले थे। यस सर ठीक है, अब जरा मुझे बताओ क्या, अब जैसे कैपेसिटेंस अभी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है ऊपर? इंक्रीज c इज इक्वल टू k टाइम्स हुआ ना, चार्ज के बारे में तो कुछ था ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा k टाइम्स नया वाला ये, ठीक है ना? तो इसका मतलब अब ये मेरे पास तो एनर्जी भी कितने टाइम्स हो जाएगी, अरे एनर्जी भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/k टाइम्स। ठीक है, तो नई वाली एनर्जी क्या हो गई है, पुरानी वाली एनर्जी है k टाइम्स, क्योंकि c नीचे है, जब c ही 1/k मतलब c ही k टाइम्स हो गया है, तो ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/k। ये पूरा का पूरा किसका सही था, पूरे 4 नंबर? मेरा सही है। अच्छा रितेश तुम्हारा सर गलत है। गलत है? क्यों गलत है? ये तो मैंने क्लास में करवाया ना क्वेश्चन, यस सर। फिर भी देखो ऐसे कैसे हो सकता है यार? देखो जब तुम्हारी टेस्ट का अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसको सीरियसली लिया करो ना। तुम लोग क्या करते हो, टेस्ट की अनाउंसमेंट होती है और फिर उसके जस्ट एक या कुछ लोग तो उसी दिन पढ़ते हैं, और इसलिए जानबूझ के शाम का टेस्ट करवाते हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पढ़ना तो संडे को ही है, सुबह सुबह 1-2 घंटे बस, हो गई बस फॉर्मेलिटी पूरी। क्योंकि तुम दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, शो के लिए पढ़ रहे हो कि देखो हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए थोड़ी पढ़ रहे हो तुम। अब मैं बेफालतू को वो लेक्चर नहीं देना चाहता, बेफालतू टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि लेक्चर से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट व्हेन अ पैरेलल कैपेसिटर कैपेसिटर टू कनेक्ट अ बैटरी एक्सप्रेशन हाउ द कैपेसिटर। अरे यार ये फिनोमिना ना मैंने सबसे पहले कैपेसिटर में समझा रखा है, बहुत डिटेल में समझाया था, याद आया किसी को? भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो बैटरी से क्या चीज निकल के आती है, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, और पॉजिटिव वाले से प्रोटॉन प्रोटॉन करके समझाया था। तो जैसे जैसे प्लेट पे आता जाएगा चार्ज बढ़ता जाएगा, समझ में आया? तो उस चार्ज को और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा चार्ज बढ़ता चले जाएगा। कुछ याद आ रहा है? इस तरीके से समझाया था। यस सर बस वही चीज है। ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो बच्चे कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई हमारी। क्यों बल्ले बल्ले का मतलब मजा आ गया? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इधर से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो वो प्लेट के ऊपर आते जाएंगे, प्लेट के ऊपर आते जाएंगे तो प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है। बस यही चीज समझानी थी, क्या करें, इतना समझ नहीं आता हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बी वाला थोड़ा सा हम टिपिकल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तुम्हें मे भी दिक्कत आई हो। ठीक है, तो सेकेंड वाला किसने किया है भाई? देखो अगर जिसको पहले वाले में क्वेश्चन में दिक्कत है, देखो जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं ना कैपेसिटर से, तो जरा बताना बैटरी से क्या चीज निकल के आती है? यस कृति, बैटरी से क्या चीज निकल के आती है? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब निकल के आएंगे तो वो कहाँ पे आ जाएंगे फिर? कैपेसिटर यस कैपेसिटर के प्लेट पे आते जाएंगे, राइट। अगर इस वाली प्लेट पे नेगेटिव वाला जाएगा तो इस वाली प्लेट पे क्या आता है? पॉजिटिव पॉजिटिव आता रहेगा। अब बताओ फाइनली प्लेट के ऊपर चार्जेस आ गए या नहीं आ गए?
Yes, sir. तो बस वही तो, उसे तो बोलते हैं कैपेसिटेंस। चार्जेस आते जाएंगे, इधर की पॉजिटिव हो जाएगी, इधर की नेगेटिव, सिंपल है। अच्छा देखो, अब कह रहा है a parallel capacitor of C charged with a potential V volt by a battery and after some time the battery is disconnected and the distance, देखो पहले बात तो, सबसे पहले बात तो उसका कुछ कैपेसिटेंस है, उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्शन आया, बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है। बैटरी डिस्कनेक्टेड के बाद अब ये कह रहा है कि हमने क्या कर दिया है, एक उसका डिस्टेंस पहली बात तुमने डबल कर दिया है, तो डिस्टेंस अगर पहले d था तो अब कितना कर दिया है, 2d कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कि 1 से लेके 2 तक का है, इसको एक काम करते हैं के मान के चलते हैं अभी, ठीक है ना, वो तो बस रेंज तो पता लग गई है। कुछ लोग तो इसी देख के डर जाते हैं, अरे बस ये जैसे ये देख लिया वो आगे बढ़ते ही नहीं है कि ये पता नहीं क्या, हम नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि सब क्या हो गया। अरे यार एक सिंपल रेंज है कि के की वैल्यू 1 से लेकर 2, तो ऐसे इग्नोर मारो अगर नहीं समझ आ रहा। कुछ बच्चों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इसे देखते एकदम नीचे आ गए वो कि ये नहीं होगा हमसे, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, बस वो रेंज बताया कि के की वैल्यू उसमें राई कर रही है, इसका मतलब वो एयर से ज्यादा डेंसर है। के की वैल्यू 1 होती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एयर जैसा ही है, लेकिन के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो डेंसर है एयर से, लेकिन अब इतना कौन समझा है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया है किसके अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर। अब कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द एनर्जी स्टोर हमें बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बताना है, तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और एनर्जी स्टोर बताना है। ये क्वेश्चन किसने किया है वैसे, यस मैंने किया लेकिन गलत आया। सर अटेम्प्ट किया है। अच्छा ठीक है, जिसने अटेम्प्ट किया एटलीस्ट उसके लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसने अटेम्प्ट मैंने तो भी किया। अटेम्प्ट करा है। अच्छा देखो पहले डिस्टेंस सर कितना पर था, पूरा गलत किया है। अच्छा फिर 0 नंबर मिलेगा ठीक है, चलो आधा दे देंगे, ठीक है भाई। देखो हमारे पास क्या है, पहला वाला डिस्टेंस, एक सेकेंड कृति, पहले डिस्टेंस कितना था कैपेसिटर का, D. और फिर कितना हो गया, uh, 2d, डबल लिखा है हाँ ना, 2D, हाँ हाँ। लिखा है ना पहले प्लेट कैपेसिटर इज डबल, Yes sir, yes sir. तो इसलिए d से लेके 2d तक लिखा है। अच्छा फिर प्रियांशु, उसके अंदर हमने क्या चीज डाल दी, कैपेसिटर के अंदर क्या चीज डाली हमने, क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब करवाई है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सबको पता है जब तक हमने कुछ भी नहीं किया होगा तो जब क्या बना होगा कैपेसिटर, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सबको पता है इतना। जब Yes तक sir. कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब मुझे एक बात बताओ, अब पहली बात तो तुमने उसका डिस्टेंस को डबल कर दिया और ऊपर से डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही वो के टाइम्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, Yes sir. और ऊपर से डिस्टेंस कितना कर दिया है, 2D. तो इसका मतलब अब नया वाला कैपेसिटर इतना हो गया या नहीं हो गया, हो दीक्षा। गया। अच्छा अच्छा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इतना हिस्सा सी एयर के बराबर है या नहीं, ये पहले वाला एयर, यस सर। Yes sir. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी डैश जो नया वाला सी आया है वो k/2 अपॉन में सी नॉट आया है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, No sir. दीक्षा, दीक्षा मेरी आवाज आ रही है, दीक्षा है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा दीक्षा, अच्छा श्रेया, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बात देखी थी कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई थी या ज्यादा हो गई थी, ये बता दो। कम। सर कम हो गई कम हो गई थी, कितने टाइम्स कम हो गई थी, के टाइम्स कम हुई थी, 1 अपॉन के टाइम्स कम हो गई थी, राइट। तो बस Yes वही sir. वाली तो अब तो कर ही लोगे यार, तो जब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गई है तो तुम्हें बस क्या करना था, तो यार बस तुम्हें यही तो करना था कि ई डैश कितना हो गया होगा, ई एयर से 1/k टाइम्स कम हो गई होगी यार, कोई दिक्कत थी इसके अंदर, बस इतने टाइम्स वो कम हो गई मेरे पास, कोई किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। Yes sir. हाँ लेकिन अब देखो अगर कोई इतना भी करेगा ना उसे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इस चीज को करने के लिए भी ना कुछ लोग इसको और डिटेल में समझाते हैं, कैसे, अब देखो कैसे, एक सेकेंड। अच्छा जरा एक बात बताओ, यस कुश, यस सर। अच्छा पोटेंशियल जैसे V होता है तो V Q और C के टर्म्स में क्या फॉर्मूला बनता है, किसमें सर? V Q V और C, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अरे Q स्क्वायर अपॉन 2C, और तो इसमें V कहाँ गया, अच्छा v V हमें, अपॉन में क्या मैं ये लिख सकता हूँ V अपॉन में QC, हाँ हाँ Q इज इक्वल टू CV होता है, यस और नो,
ठीक है, तो ये तो चलो पहले रहा होगा। अब मान लो जब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो वी डैश कितना हो गया होगा, क्यू अपॉन में सी डैश हो गया होगा। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। अच्छा, सी डैश तुम्हारा कितना है जरा बताना, कैन आई से के अपॉन में 2 सी नॉट। तो इसका मतलब जो नया वाला पोटेंशियल आया होगा वो कितना हो गया होगा, कोई बता सकता है? ये उल्टा नहीं हो जाएगा, सी डैश को रखोगे k बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई के, और इतना हिस्सा v। यस और नो एवरीबडी? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? भाई q sir. अपॉन में सी v होता है, तो जब तुम नई वाली वैल्यू पुट कर दी तो वो इतना ही तो हो जाएगा 2 बाई के। ठीक है भाई, तो ये क्या हुआ, ये पोटेंशियल हुआ या इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है? पोटेंशियल हुआ है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जो तुम्हारे को पता है कि जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई नॉट। अगर मान लो कुछ तुमने नहीं डाला होगा तो वो क्या होगा, ई नॉट वी इंटू में डी होगा। लेकिन अब जब नई इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, वो डर रहे हैं बेचारे क्या हो रहा है ये सब। तो अब देखो क्या मैंने डिस्टेंस चेंज किया, सोचो सोचो। क्या 2D हो गया था ना? हाँ हाँ, वी डैश भी तो चेंज हुआ है राइट, दोनों ही Yes, चेंज sir. हुए हैं। तो वी डैश कितना हुआ मेरे पास, 2k इंटू में v। अच्छा, और d कितना हो गया था, 2D 2d हुआ था या नहीं हुआ था? अच्छा एक सेकंड, 2d हुआ था, एक सेकंड तो एक डबल सेकंड था। एक सेकंड। अगर मेरे पास v डैश इंटू में d हुआ है तो एक सर सेकंड। E is equals to V by D होता है क्या फॉर्मूला? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड यहाँ पे। हाँ, E इज इक्वल टू v, एक सेकंड यार, v बाई डी होता है। हाँ, अच्छा हाँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। अच्छा, यहाँ तक v निकल के आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। ये फॉर्मूला ऐसा होता है एक्चुअली कुछ जगह पे भी, लेकिन ठीक है। तुम्हें क्या पता है, जैसे मैंने क्या बताया, E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, यस और नो? बोलो भाई, E इज इक्वल टू वी बाई डी अगर मेरे पास, तो ये तो इनिशियली रहा होगा। अब तुमको पता है कि अब जो मेरे पास नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो पुराना वाला V कितना है जरा देखो, 2k, और ये हो जाएगा मेरे पास V, यस और नो? अच्छा, और ये D कितना हो गया मेरे पास, 2D, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। क्या 2 से 2 कट सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ये D नीचे तो ऐसे आ जाएगा, कैन आई से 1 बाई के V अपॉन में D, और ये V अपॉन में D किसके बराबर है? E। तो बताओ, ये वही चीज आई नहीं आई जो मैंने ऊपर बताई? यस। समझ में आ गया? देखो कुछ लोग ना इसको मैंने बताया था ना कि सिचुएशन में करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें एक बार हमेशा पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो k टाइम्स हो जाती है, तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो तुम्हें करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चे ना वैल्यू नहीं बताते कितना कम हो गया, बस ये बोलते हैं डिक्रीज कर गई k टाइम्स, तो कुछ टीचर उसको मार्क्स दे देते हैं, लेकिन तुम्हें पूरा प्रॉपर करके दिखाना पड़ता है कि कितना हो गया। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सिंपल, v का फॉर्मूला था तुम्हारे पास, पहले तुमने v निकाल लिया, तो बस फिर e डैश का फॉर्मूला लगा दिया, तो इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल के आ गया है। अच्छा, उसने कुछ और भी पूछा था क्या? देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी। निकाल ली, लेकिन उसने एनर्जी स्टोर भी एनर्जी पूछा हुआ स्टोर्ड है। भी बोला था। अच्छा श्रेया, एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है, को बता सकती हो श्रेया? एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है? सर Q स्क्वायर अपॉन 2C। वेरी गुड। अच्छा, और दूसरा कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? सर हाफ इंटू Q इंटू V और हाफ C स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, तो मेरे पास दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं क्यू स्क्वायर 2C की जगह पे ना CV स्क्वायर लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को V भी पता है, देखा ना अभी हमने V निकाला है ऊपर, और हमें CV पता है, तो एक Yes. काम करते हैं, हम हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं। देखो जब हमने कुछ भी नहीं डाला होगा तब फॉर्मूला क्या रहा होगा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब जब नया वाला नई सिचुएशन चेंज कर डाला है, तो जरा बताना C डैश मेरा कितना आया था, क्या नहीं से C डैश जो मेरा पास था के सी नॉट अपॉन में 2 आया था ना, क्योंकि डिस्टेंस तुमने क्या कर दिया था, डबल, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी थी, तो यही तो आया था C नॉट, नया वाला C।
Yes, sir. एक सेकेंड, ये बात किसको समझ नहीं आ रही है मैंने कैसे रखा? रेज योर हैंड। निकाली तो सुधार दो। भाई अभी तो ऊपर सी निकाला मैंने, समझ में आया? वो जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया था और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्टेप डाल दी थी, तो उससे यही तो निकल के आया था। अच्छा बताओ v कितना निकल के आया? मैं नहीं बता रहा, खुद बताओ v कितना निकल के आया जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्टेप डाल दी थी और जब मैंने उसके अंदर डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो v कितना निकल के आया? v V by K. v बाई के निकल के आया पक्का? एक सेकेंड, 1 minute. 2 by K. सर टोटल में u by k हो 2 जाएगा। by K. ये क्या लिखा हुआ है इधर देखना जरा एक बार, ये क्या है? 2 by KV. ठीक है, तो ध्यान से देखो सारे बच्चे, वो ई था मैम, जो जो कोई बच्चा बोला था ए के। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हुई है, वी तो 2v बाई के हुआ है ना। थोड़ा Yes, sir. ध्यान रखो, थोड़ा फोकस रखो इस चीज को, टॉपिक को पकड़ के रखो हाथ में। कुछ लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि चलो चलो हवा हवा में चल रहा है टॉपिक। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2v बाई के। ये ऐसे क्वेश्चन में फ्री के नंबर है, बच्चे चाहते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल आई, क्यों? क्योंकि एक बार इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो गई तो फिर तो तुम गलत कर ही नहीं सकते, एक बार प्रैक्टिस हो जाए बस। तो मेरे पास क्या होगा जरा बताना टोटल। अब देखो इसमें तो स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, तो बताना क्या हो जाएगा ओवरऑल इम्पैक्ट। देखो ये 4 बन जाएगा, 4 से ये कट C जाएगा क्या? naught V upon बस। एक सेकेंड, ये के सी ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 होता है ना, ये भी 4 है, ये v स्क्वायर है और ये भी के स्क्वायर हो जाएगा। तो एक के से एक के कटा, 4 से 4 कटा, तो क्या बचा मेरे पास? कैन आई से सी नॉट वी स्क्वायर अपॉन में के। क्या कुछ और भी बचा है क्या? नहीं No, sir. एक सेकेंड, पक्का ना? एक सेकेंड, 2v स्क्वायर और ये ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? सी वी नॉट स्क्वायर बाय के हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। क्या मैंने इसको 4 से, मैंने इसको 2 से 2 कर दिया था राइट, तो ये सी वी नॉट स्क्वायर बाय के आ गया। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान सुनना, मेरा जो पहले वाली एनर्जी थी वो क्या थी? Half C naught V square. हाँ, और अब क्या है ये सी नॉट वी स्क्वायर के। तो बताना ये पहले वाले से कितने टाइम ज्यादा हो गई है? सोचो सोचो, ये हाफ था पहले, अब यहाँ पे हाफ नहीं है। 2 times. समझ में आ रहा है? फिर तो एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसके पास वो वाला फैक्टर आ जाए, ताकि हम इसे कंपेयर कर सके राइट। अभी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे ना, तो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर अपॉन में के और यहाँ पे 2 भी है। अब बताओ इतना हिस्सा ये पुराने वाले एनर्जी के बराबर हुआ या नहीं हुआ? yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये पुराने वाले एनर्जी से कितने टाइम हो गया? कैन आई से 2/k टाइम्स 2 by Yes, 2/k टाइम्स ऑफ पुरानी एनर्जी। तो ये करना था। क्या इस टाइप के न्यूमेरिकल करवाए नहीं है क्या सर ने तुम लोगों को, इस टाइप के? हमने तो सर न्यूमेरिकल क्लास तो ये भी तो न्यूमेरिकल्स में ही आता है। चलो ठीक है, तो यार ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट को सारे क्वेश्चन मैंने हॉट्स रखे हैं। हॉट्स का मतलब कॉन्सेप्चुअल अच्छे वाले। ये क्वेश्चन कर लोगे तो कोई असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को? नो सर। तुम लोग नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या बस हवा हवा में कर रहे हो? सर हाँ हाँ बोलो। एक बार बस एक और बार बता दो, वो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर में सी नॉट की जगह ये क्यों आया k/2 सी नॉट? हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। देखो एक काम करते हैं, जिसको कंफ्यूजन हो रही है ना कि मैंने 1/2 क्यों किया, मैं तो इसको 2 से करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पता है क्या कर दिया था, मैंने ना बाहर जो बाहर हाफ है ना, मैंने उसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो तुम ना पुरानी वाली एनर्जी को मेंटेन करके रखो, जैसे फॉर्मूला का क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। नहीं मैं नीचे, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ बस। देखो ये यू डैश है ना, तो हाफ को हाफ ही रखो, इसको अंदर मत लेके जाना, ठीक है। ये के डैश के है, ये सी नॉट है, ये 2 है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 2 जा 4, ये वी स्क्वायर और ये के का स्क्वायर। अरे सर वो तो समझ आ गए। अच्छा फिर वो जो सी नॉट है ना, हाँ उसमें आपने के सी नॉट बाय 2 क्यों लगाया? मतलब पुरानी वाली एनर्जी के तो k टाइम्स हो जाती है ना, तो वो k/2 क्यों लिखा है? के भाई मैम डिस्टेंस भी तो डबल हुआ था, याद आया?
डिस्टेंस भी तो अच्छा डबल हुआ 2D। था, इसी तरीके से ये भी तो 2 है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं पूछा, यहाँ पे ये कैसे हो गया? ये 2, ये जो ये वाला 2 है और ये वाला जो 2 है, डिस्टेंस डबल होने की वजह से आया था ना वाला फैक्टर, ऊपर करा तो था, चेक करो ऊपर अगर नोट डाउन किया है तो। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया समझ आ गया। भाई? अगर मैं डिस्टेंस को उतना ही रखता तो मेरे पास ये के सी नॉट होता और ये वी बाई के होता, ठीक है? लेकिन चूंकि मैंने वहां पे डिस्टेंस को भी कर दिया था, इसीलिए मैंने को यहाँ पर भी फिर 2 अपने आप फैक्टर आया। देखो मैंने ऊपर करके दिखाया है पूरा। यस अगर सर, किसी ने आ गया बहुत, समझ। ठीक है, यस कृति विदुषी समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब क्या होगा, देखो अभी बाहर वाले हाफ को ना अंदर मत लेके जाओ। तो अब क्या होगा जरा बताना, क्या मैं 2 से 2 को काट दूं? तो अब तो बहुत सही है ना, देखो ये CV स्क्वायर दिख गया। यस सर। तो अब इसका मतलब तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो हाफ ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली हाफ के डैश आई मीन के सी वी स्क्वायर इनटू में 2 डिवाइडेड बाय के का, अच्छा के से के कट जाएगा मेरे पास, तो के आ गया। तो इसका मतलब तो फाइनली मेरे पास कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, तो हो तो गया 2U अपॉन में के, मतलब पुरानी वाली एनर्जी के 2/k टाइम्स हो गया, ठीक है ना? Yes, sir. देखो ये नीट के अंदर बहुत आते हैं, नीट के अंदर जेईई मेन के अंदर ये क्वेश्चन इतना आते हैं ना कि वहां पे तुम्हें ऑप्शन दे देंगे k/2 2k k या 2/k, अब वहां पे जाके फंस जाते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा वाला होगा। तो जब तुम खुद निकाल नहीं लोगे वहां पे गैस नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई? इसी का कोई डाउट हो रहा है क्या? नो सर। ओके हाँ हाँ मुझे सब याद, ओके अच्छा। तो अब यार देखो ये वाला क्वेश्चन यार बहुत इजी था यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जिस मैंने बताया था कि ये जो कंडीशन दी है, क्या इस कंडीशन की कुछ यूज हुआ? ये जो मैंने लिखा है हाँ ये वाला, 1 से 2 वाला ना, हाँ कुछ यूज हुआ इसका? ये था कुछ तो। नहीं है, बस के ही था वो, बस इतना पता है कि वो टेंसर है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ लोगों ने इसे ही देखते क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। ऐसा मत करना यार, जानबूझ के दिया जाता है ताकि तुम, उनको पता है तुम्हारी मेंटालिटी कैसी होती है कि तुम जरा सी भी एक चीज देखी एकदम वो हो जाते हो, एकदम डर लग जाता है तुम्हें कि नहीं आगे नहीं हो पाएगा। क्या इसे करने की जरूरत है मुझे? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सर इसका यार, एग्जांपल में क्या लिखना था? कौन सा वाला? अच्छा अरे गिवन वो एग्जाम्पल नहीं है, वो कंडीशन ही है, वो जो मैंने कंडीशन लिखवा रखी है टॉर्क वाली वही बतानी थी बस, कोई एग्जाम्पल अच्छा, नहीं है इसका, कंडीशन ही बतानी थी बस वो, हाँ ठीक है सर तब तक। ठीक है? तो जैसे कोई भी मान लो एक ऐसा रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो तब भी मेरे पास इक्विलिब्रियम होता है, और अगर ऐसे 180 पे कर दोगे तब भी इक्विलिब्रियम पे होता है। बस वही चीज Yes. समझानी थी और कुछ नहीं। 3 के नंबर थे। ये छठा क्वेश्चन किस किस लोगों ने नहीं किया है, किन किन लोगों ने? दीक्षा, सर एक मिनट यस बता दो सर। सर। हाँ दीक्षा क्या है ये छठा क्वेश्चन? यस सर। देखो इसके अंदर 2 चीजें हैं, पहला है डेरिवेशन, ठीक है? डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होगा, पी कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1, ड्राइव करवाई थी, याद है किसी को? हाँ सर। वो किस किस किन किन लोगों ने नहीं करी है, जरा एक बार ईमानदारी के साथ बता दो, किन किन सर लोगों मैंने ने? नहीं की तो मैंने भी। सर, क्यों मैंने नहीं किया? ड्राइव नहीं करा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था। यहाँ पे क्या लिखा मैंने हुआ है, भी। जरा एक बार जरा देखना ये। और तुम कह रहे हो पेपर टफ बनाए, ये पेपर क्या कहाँ से टफ है यार, इतनी सारी डेरिवेशन डाल दी गई हैं। अगर इस पेपर में किसी के अगर 35 से कम नंबर आ रहे हैं ना तो उसको सोचने की जरूरत है। 30 भी चलो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, 30 से कम जिसके है ना उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। अब बाकी तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कौन 30 तो क्या पता लग जाएगा बस फिर। मतलब डेरिवेशन छोड़ दिए हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं है। मैंने कल मीटिंग इसलिए करी थी, मुझे लगा कि शायद तुम लोगों का पेपर कुछ ज्यादा गंदा हुआ है, मे बी मैंने कुछ टफ दे दिया, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो बाद में मुझे रियलाइज हो कि नहीं यार इतना तो टफ पेपर था भी नहीं, और इतना कुछ तो वो भी नहीं था, पता नहीं कैसे। एक दो क्वेश्चन ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन डेरिवेशन तो करते जब जब तो मुझे पता कि करा होगा इतना तो, लेकिन जब पेपर चेक करे तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि आधे बच्चों ने तो डेरिवेशन भी नहीं कर रखी है, बस ऐसे ही आ गए थे कि चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ चल जाएगा। कुछ लोगों को तो लगा तो गूगल खोल के बैठ जाएंगे, वहीं से करते रहेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 किस किसने किया है, कोई है? हाँ सर। हाँ तुमने किया है रितेश क्वेश्चन नंबर 7? यस सर।
अच्छा क्या 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 है इसके अंदर जरा बताओ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया था मैंने। ये उतार लिया सबने जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ? आदित्य यस सर। ये नोट डाउन कर रहे हो? यस सर। नोट डाउन रखना ठीक है इसे, क्योंकि आगे जाके काम आने वाले हैं। अभी तुम्हें सीखना है, ठीक है? कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं, थोड़ी डांट पिट रही है, कोई बात नहीं, उससे डरने वाली बात नहीं है। गलतियों से सीखना है, जितनी गलतियां करनी है करो, ताकि बोर्ड में वो गलती ना करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़े। चार्ज क्यू इज, देखो फिर से ही आ गया। कुछ बच्चे बस इसे देख के कहते हैं कि नहीं नहीं हमसे होगा ही नहीं। A charge q is distributed over a two concentric hollow sphere of radii r and इसका मतलब स्मॉल r और बड़ी r है, और वहां पे कंडीशन दिखा रखी है। इसका मतलब छोटी r क्या है? छोटी है, तो ये छोटे वाले रेडियस की r हो गई, और बड़े वाले रेडियस की जो है रेडियस है वो कैपिटल r है, राइट? यही तो मीनिंग हुआ इसका भाई। यस छोटी सर। r कम है तो छोटी रेडियस हो गया, बड़ी r के लिए ज्यादा हो गया। सच दैट देयर सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल। अब दोनों की डेंसिटी चार्ज इक्वल है। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? क्या ना इसे सिग्मा। सिग्मा। तो इसका मतलब मान लो इस वाले के लिए क्या है? सिग्मा 1, और इस वाले के लिए क्या है? सिग्मा 2। अरे किसी किसी घर पे आवाज आ रही है, तो इसका मतलब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होता है। अच्छा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है जरा एक बार बताना? कहना इसे क्यू क्यू बाई अपॉन ए, है क्यू अपॉन ए। अच्छा स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पक्का प्रियांशु? क्या ये रितेश सही बोल रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर? मैंने तो पाई आर सुना है, पाई आर स्क्वायर। सोचो सोचो कृति, पाई आर स्क्वायर होता है या 4 पाई आर स्क्वायर होता है? पाई आर स्क्वायर अच्छा स्फीयर है ना। स्फीयर के लिए पाई आर स्क्वायर होता है या फिर 4 पाई आर स्क्वायर होता है? 4 पाई और आर पाई स्क्वायर सर। ठीक है, वो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये स्फीयर है। देखो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, यहाँ पे ना कहीं पे एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, वहाँ पे मैथ्स के लिए जो बेसिक होते हैं ना वो सिखाते हैं, और बहुत सस्ता है, मैंने सुना है 5 रुपए में महीना लेते हैं। वो मैथ के बेसिक सिखाते हैं, फॉर्मूले वॉर्मूले, तो वो तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? तो सिग्मा क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। श्रेया यस सर। ये क्वेश्चन क्या था? नो सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे मान लो चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? बड़ी वाली रेडियस है, ठीक है? क्या 4 पाई से 4 पाई कट सकता है? देखो हाँ सर। यस अरे सर। दोनों कौन, ये भी चीज सिखानी पड़ेगी क्या? इतना टाइम लग के बोल रहे, कुछ लोग तो पहले सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या पता नहीं नहीं कटे। सर, मैं तो सोच रहा हूँ ये इसका क्या काम था, मतलब। अब भाई उसने कंडीशन दी है ना, आगे आएगी वो कंडीशन। हाँ सर। जब तुम्हें खुद ही बोल रखा है उसने इक्वल है, तो उसका पहले रिलेशन निकालो। तो इतना रिलेशन निकल के आ गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ तक रिलेशन तक? नहीं सर। इसका मतलब क्या तुम्हारे पास चार्ज 1 निकल के आ गया है? चार्ज 1, तो चार्ज 1 का क्या निकल के आ गया? आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास Q2। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं यस सर, अभी तक तो दीक्षा नहीं। कृति, नो सर। ठीक है। इशिका और गौरव, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब देखो जरा, इसने क्या बोला है कि फाइंड दी पोटेंशियल ऑन द कॉमन सेंटर। अब पोटेंशियल दोनों चीजों पे डिपेंड करता है या सिर्फ एक चीजों पे? मतलब दो पोटेंशियल निकालना है हमें, तो पोटेंशियल के लिए मुझे टोटल चार्ज भी तो चाहिए होगा भाई। पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है ना। मान लो ये पोटेंशियल है, 4 लोग आ जाए, तो चारों लोगों की वजह से पोटेंशियल होगा या नहीं होगा? ये मैंने समझाया था सुपरपोजिशन में भी, कि जितने भी लोग होंगे यस उन सर। सबसे अफेक्ट होता है। जैसे मान लो श्रेया है, मैंने श्रेया का एग्जांपल लिया था, श्रेया क्लास में आई है, मान लो जितनी भी लड़कियां हैं सब लड़कियां आ गई, तो बताओ श्रेया हर लड़की से अफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी, ठीक है? तो ये सब तो सबसे अफेक्ट हो सकता है कोई भी इंसान, ठीक है? ये देखिए किसको दोस्त बनाओ किसको नहीं, तो वो टोटल देखा जाता है हर चीज का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो अब वो दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो पहले टोटल चार्ज तो निकाल लो। अच्छा टोटल चार्ज कितना निकलेगा? कैन आई से Q1 प्लस Q2? यस सर। क्या Q3 भी है? नहीं सर। Q3 भी होगा ना, क्या पता हवा में आ गया थोड़ा सा चार्ज। सर ऐसे होता तो ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? Q3 ऐसे तो कभी भी आ जाएगा, फिर हमें थोड़ी पता चलेगा। तो इसलिए क्या Q1 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली है, R2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हो जाएगा Q2, और ये हो जाएगा प्लस का Q2, ठीक है? तो क्या मैं Q2 को कॉमन ले सकता हूँ? देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ऐसा थोड़ी ले सकते हैं, तो ये क्या हो यस जाएगा? सर। R स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा 1। यस दीक्षा
यस सर। यहाँ तक क्या है ये क्वेश्चन या नहीं क्या है? नहीं सर। वेरी गुड, तुम्हारी भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो ये मेरे पास आ गया टोटल चार्ज। अच्छा, यहाँ तक आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो Q2 के टर्म्स में मैंने निकाल लिया है। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल के टर्म्स में? तो अब मैं दोनों ही चीजें निकाल सकता हूँ फिर तो। कैसे? देखो, अब अगर मैं यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालूं तो Q2 की वैल्यू टोटल के टर्म्स में क्या आ जाएगी? QT अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर प्लस का 1। यस गौरव, यहाँ तक कोई डाउट की है मैंने कैसे करके निकाला? सर वो ऊपर में टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वो भी बोल रहा है कि Q है, तो QT शायद Q हो जाए, ऊपर क्वेश्चन में अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है। टोटल चार्ज क्यों बोल रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब वो हाँ हाँ चार्ज हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने टोटल चार्ज को Q माना है तो फिर मैं भी Q ही मानूंगा। तो उसने अगर टोटल चार्ज को Q मान रखा है तो मैं भी ऑफ कोर्स मैं QT क्यों लूंगा फिर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर किसी को भी? अच्छा, ये Q2 निकाल लिया, क्या मैं इसी तरीके से Q1 भी निकाल सकता था क्या? क्या? यस सर। तो अगर मैं Q1 निकालने की कोशिश करता हेलो। तो देखो यस ऊपर सर। मेरे पास ऊपर ये निकाल रखा है मैंने Q1 भी। तो Q1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू अभी तुमने निकाल ली। तो क्या मैं यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट कर दूं? अरे यस सर। सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा? Q अपॉन में R का स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, आई नो दैट। थोड़ा सा तुम कहोगे सर इतने ज्यादा तो मैथ में भी नहीं करते, फिर यहाँ पे क्यों करेंगे हम? करो भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा Q1 भी आ चुका है, Q2 भी आ चुका है। अब जरा बताना टोटल पोटेंशियल सेंटर पे, जैसे ये स्फीयर थे तो सेंटर पे कितने लोगों से ये सेंटर पे अफेक्ट हो रहा होगा? 2 लोग से सर। हाँ, सर एक तो यहाँ पे अंदर वाला, एक Q1 है, बाहर वाला। बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? कहना इसे KQ1 अपॉन में R और KQ2 अपॉन में कैपिटल R। यस और नो? हाँ सर, ये सब तो है सर, बट मैंने क्या किया, उसका सिग्मा लेके मैंने कर दिया K सिग्मा अपॉन R प्लस K एक सेकंड, सिग्मा एक सेकंड। अपॉन R। K सिग्मा, सिग्मा क्यों लिया तुमने? सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी होती है ना, तो फॉर्मूला तो KQ बाय होता है। हाँ सर। भाई ये तो बहुत ही गलत था। ठीक है भाई, चार्ज और चार्ज डेंसिटी में बहुत बड़ा फर्क है। चार्ज का मतलब चार्ज होता है और डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन में एरिया होता है। तो तुम चार्ज की जगह पे चार्ज अपॉन एरिया कैसे कर सकते हो? यस ठीक है, सर। इस चीज का ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है। ठीक है दीक्षा, सर। कृति, यस समझ में सर। आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। अगर किसी ने इतना स्टेप भी करा है ना तो 3 में से आधे नंबर तो उसको ऐसे मिल जाते हैं कि तुम्हें ये बात पता है कि बीच में जो पोटेंशियल लग रहा होगा वो दोनों की वजह से लग रहा होगा। सर बस यही किया, बट यही क्या है, बस उसमें इसके बाद और कुछ नहीं करना है। इसके बाद के आर यहाँ पे Q1 की वैल्यू रख दो और यहाँ पे Q2 की वैल्यू रख दो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा लेकिन बस तुम्हें रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। जिन बच्चों ने बस ये वैल्यू भी पुट कर दिया है वो पूरे पूरे 4 नंबर मिलेंगे उसे। जिन बच्चों ने K अपॉन R और Q1 की वैल्यू यहाँ रख दी और K अपॉन कैपिटल R Q2 की वैल्यू यहाँ रख दी, उसे पूरे पूरे 4 नंबर मिलेंगे। जिसने इतना किया है पूरे 4, और जिसने कुछ नहीं किया है तो उसे तो पता ही है क्या मिलने वाला है। यस इशिका, ये क्वेश्चन क्या था? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, और किसी ने किया था ये क्वेश्चन? कोई भी बच्चा यहाँ पे है मौजूद जिसने ये क्वेश्चन किया हो? सर किया था बट गलत है। पर यहाँ तक पहुँच सर किया था बट पता नहीं किया, मतलब सही है कि सर नहीं। गलत है। एटलीस्ट चलो यहाँ तक भी जिसने किया होगा, चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है हाँ सर। भाई, तो ये हो गया मेरे पास 7 क्वेश्चन। अब बताओ, एक ये पोटेंशियल सरफेस बताना है डाइपोल के लिए। भाई इसका ना मैंने ना तुम्हें गूगल से डायग्राम दिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। यस सर। अब डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। कुछ लोगों ने तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव नेगेटिव बना दिया। भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव से कैसे डाइपोल बन सकता है जरा बताना? सेम सेम चार्ज से कोई डाइपोल बनता है? लेकिन अब क्या करें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से बन जाएंगे। बताया था ना, क्योंकि ये लोग पास पास में आना चाहते हैं तो मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया था, याद है किसी को? कि जो चीज मेरे पास अपोजिट चार्जेस की होती है तो वो आपस में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा हो जाता है और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाता है। ये बात बताई थी नहीं बताई थी कृति, हाँ दीक्षा, सर। श्रेया? यस सर। यस सर। सर यस लेकिन इक्वल्स ये टू सर। डीवी अपॉन डीआर की वजह लेकिन से। और जब उस टाइम में मैं कह रहा था कि देखो ये भूत की जैसे आंख लग रही है इस तरीके से, कुछ लोगों ने ये नहीं बनाया, ये अपने आप में अच्छी बात है, अच्छा बनाना भी नहीं था। हाँ। ठीक है, लेकिन इतना जरूर बनाना था। लेकिन आई डोंट थिंक सो ज्यादा लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने तो बस ये कर दिया है।
बस इतना कर दिया है, बताओ ये क्या है, इससे मैं क्या समझूं? या तो वही कह रहे हैं कि हमको 00 नंबर दे दो, अब क्या कह सकते? किसी को डाउट है इसके अंदर? यस सर, अच्छा, हो गया सर, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी में मैंने एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रखा था, ये रहा, why do equipotent surface get closer each other near the point of the charges? बताओ क्या हो सर जाता है, E क्यों? इक्वल्स टू dv बाई dr के मतलब वेरी गुड, डिपेंडेंस पे। बिल्कुल। पहली बात तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। और मैंने एक बार बताई थी, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dv बाई dr होता है, बताया था नहीं बताया था? यस सर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ dr इज इक्वल टू माइनस dv बाई e। तो अगर डिस्टेंस अगर मेरे पास कम हो जाएगा, डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा। तो डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई, ठीक है भाई, क्योंकि वो अट्रैक्ट करने से डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं अपना, बच्चों वाली बात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, two charged capacitor we are connecting with a conducting wire, calculate the common potential and ratio of the charges। तो ये इस तरीके से, अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसने किया हुआ है? सर कर लिया, ये तो कॉपी वाला क्वेश्चन था, ये ठीक है, सही पे है। ठीक है, और किसने किया है ये सही? बिल्कुल सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, मुझे पता है, करा किसी ने नहीं है, 2-3 लोगों को छोड़ के। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉमन पोटेंशियल कहाँ पे आया था? यस कृति, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? सर वो जो दो कैपेसिटर्स जिनकी वो पोटेंशियल अलग अलग होती है। दो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल पे रखते हैं तो उनके बीच में हाँ, सेम, parallel। तो जो पैरेलल में रखने से क्या होता है, उनमें कॉमन पोटेंशियल की आ जाता है, राइट? तो उससे बोलते हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है टू चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर। अब मुझे एक बात बताओ, जब कंडक्टिंग वायर से हो गया है दो कैपेसिटर के बीच में, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मेरे पास पहला चार्ज कितना रहा होगा Q1 और दूसरा चार्ज कितना रहा होगा Q2, राइट, कैपेसिटेंस के ऊपर। तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना रहा होगा C1 और इसकी वजह से क्या रहा होगा C2। यस और नो? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा अब कह रहा है कि हमने इसे क्या कर दिया, कि इसे कनेक्ट कर दिया। तो जब कनेक्ट कर दिया तो मुझे बताओ वो आपस में चलने स्टार्ट कर देंगे, और वो कब तक चलेंगे? जब तक कि इनका क्या, पोटेंशियल हो जाता है। जब तक कि पोटेंशियल इनका, सेम ना हो जाए। हाँ, जब तक कि इनका सेम पोटेंशियल ना हो जाए। मूवमेंट पार्टिकल्स कब तक चलते, जब तक हर चीज में बराबर ना हो जाए। तो पहले चार्ज Q1 था, Q2 था, अब वो इस तरीके से चलेंगे कि अब दोनों पे क्या हो जाए, चार्ज सेम हो जाए। तो अब मुझे एक बात बताना जरा, तो पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए, तो अब जरा मुझे एक बात, अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक चीज सुनी है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज। अगर टोटल चार्ज पहले मान लो 50 का है तो मूव करने के बाद भी तो टोटल 50 ही रहेगा, यस और नो? यस सर। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि पहले चार्ज अगर Q1 प्लस Q2 था, तो मूवमेंट होने के बाद भी अब मान लो चार्ज कितना भी गया हो तो वो Q डैश प्लस Q2 डैश होगा या नहीं होगा? अरे भाई टोटल पहले 50 है, हाँ सर, वही और वही। मूव करने के बाद भी तो बाद में भी तो 50 ही रहेगा, यस ज्यादा सर। कम हो सकता है उधर उधर, लेकिन टोटल तो उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो दो फ्लैट हैं, एक फ्लैट में 10 लोग हैं, एक दूसरे फ्लैट में 20 लोग हैं, टोटल कितने हुए 30। अब थोड़ी देर बाद कुछ शिफ्टिंग हुई लोगों की, अब 15-15 हो गए, तो अब भी तो 30 ही है, यस और नो? आ रहा है समझ यस। में? ठीक है। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला अच्छा, अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को इतना पता है चार्ज कंजर्वेशन का, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, कहना ही से CV। Q1 का मतलब क्या हो गया, C1 V1। Q2 का मतलब क्या हो गया, C2 V2। इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे सारे चीजें ध्यान रखेंगे। अब जब जब ये कंडीशन बाद में आ गई होगी तो इनके पास तो सेम पोटेंशियल है ना, जब चार्ज मूव होने लग गया तो फिर तो दोनों के पास सेम पोटेंशियल हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यस सर। तो इसका मतलब, लेकिन कैपेसिटेंस अलग है, मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूँ फॉर्मूला, वैसे तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। देखो आगे नहीं, आगे वही वाला फॉर्मूला, C1 V1 प्लस का C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। याद आया? यस सर। कुछ लोग जो लोग ये भी नहीं कर पाए थे ना, अगर उनको फॉर्मूला भी याद होता तो भी वो ये कर लेते, क्योंकि ये जब मैंने डेरिवेशन करवाई थी वहां पे कॉमन पोटेंशियल आया था, अगर तुम्हें याद हो। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 प्लस का C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये वहां पे यूज हुआ था, इफ यू रिमेम्बर दैट। लॉस ऑफ एनर्जी अगर वाला। अगर कोई फॉर्मूला भूल जाता है तो वो इस तरीके से सोच सकता था, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? दीक्षा? नो तो सर। बस इतना ही था कॉमन पोटेंशियल। कुछ लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा होगा तो भी मार्क्स मिलेंगे,
यही तो बताना था बस, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना था। यस सर। कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, सर कुछ बच्चे कह रहे हो वैल्यूज दे नहीं रखी, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। कुछ बच्चे वहां पे लिख कर आते हैं रॉन्ग क्वेश्चन। अब क्या करें बताओ। कह रहे हैं एनर्जी लॉस के लिए, बस मैं छोड़ रहा हूँ, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। तो Q1 अपॉन में Q2, रेशियो ले लो, एक काम करो। तो रेशियो जब लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कहना इसे C1V1। अच्छा बात की बात कर रहे हैं, तो बात की बात में क्या हो जाएगा, C1V और C2, V से V कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, C1 प्लस C2, C1 अपॉन में C2। अच्छा यार बताना, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, याद है किसी को? अगर मैं ज्यादा एनर्जी में से, इनिशियल में से फाइनल एनर्जी माइनस करता हूँ, तो अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो बताओ वो लॉस हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। अगर मैं इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को माइनस करता हूँ और वो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है सीधी सीधी तरीके से? लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास लॉस हुआ है पहले मेरे बच्चों। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल एनर्जी मेरी कितनी रही होगी भाई? तो ऑफ कोर्स C1V1 का स्क्वायर हाफ C2V2 का स्क्वायर। लेकिन बाद में उनकी क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल आ गया, तो क्या करोगे, हाफ C1 प्लस C2 दोनों का क्या, टोटल क्या है, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। बस। अरे यार ये डेरिवेशन है यार, तुम लोगों को पता है क्या एनर्जी आई थी, याद है किसी को? C1 C2 C1 V1 माइनस का V2 का होल V2। स्क्वायर। मतलब ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से दिया कि डेरिवेशन जो है, तुम्हें डेरिवेशन अगर किसी को याद है तो वो तुरंत कर लेता। किस किसने किया, ये पूरा डेरिवेशन है ये, कर लिया है पूरा। कोई डाउट है? अब यार ये डेरिवेशन, ये भी डेरिवेशन थी, यस और नो एवरीबॉडी? हाँ सर। भाई ये भी तो Yes, sir. डेरिवेशन है, 10th वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब Yes, डाल के sir. करा था। किस किसने Yes, नहीं sir. करी है ये वाली Yes, sir. डेरिवेशन? श्रेया, यस सर, ये तो करिए। एक सेकेंड, ईमानदारी के साथ बताओ, ये 10th वाली डेरिवेशन किसने नहीं करी है? क्विकली, टाइम नहीं है। सर मैंने की सर, पर मैं आपको भेजना भूल गया। तुमने की लेकिन? सर भेजना भूल गया सर आपको ये वाला क्वेश्चन। अच्छा भेजना भूल गए, ये तो बहुत ही ज्यादा वैसी वाली बात हो गई कि तुम्हें ये आता तो है। इस पे तो विश्वास भी नहीं करा जा सकता है। ठीक है चलो, मान लेते हैं चलो, लेकिन ऑफ कोर्स मार्क्स तो नहीं मिलेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, तो सिर्फ एक प्रियांशु कह रहा है कि उसने नहीं करी, बाकी लोग मुझे कह रहे हैं कि चलो उन्होंने करी है। ठीक है चलो देखते हैं। सर मैं पहुंचा ही नहीं वहां तक। अच्छा माता तुम पहुंच नहीं पाए, ठीक है चलो। बस एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर मैं बस छोड़ रहा हूँ तुम्हें। कह रहा है दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस है उसकी a और b, कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ वायर। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस तुम्हें निकालना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर उसी से डेंसिटी भी निकालना है, राइट? डेंसिटी पॉइंटेड पे शार्प होती है। अच्छा पहले पहला पॉइंट देख लेते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, और उनको रेडियाई दे रखी है तुम्हें a एंड b, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, अगर रेडिया तुम्हें ए और बी दे रखा है, तो जरा मुझे बताना पोटेंशियल कितना होगा V1 का? कैन आई से के क्यू बाय आर? तो कैन आई से के Q1 अपॉन में ए, यस और नो? भाई पहले की रेडियस ए है ना, और दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा, के Q2 अपॉन में बी, यस और नो एवरीबॉडी? इसी का फॉर्मूला यही तो होता है पोटेंशियल का, यस और नो? Yes, sir. अच्छा कह रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो जरा बताना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन में ए इज इक्वल टू के Q2 अपॉन में बी। तो के से के कट जाएगा, बोलो वंशिका, वंशिका तो है नहीं। अच्छा तो ये एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास Q1 अपॉन में Q2 इट इज इक्वल टू A अपॉन में B। बताओ ये रिलेशन अब तुम्हारा आ गया या नहीं आ गया? इसका मतलब रेडियस का रेशो चार्ज के रेशो के बराबर है, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. अब जरा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ लोगों को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही भूल गए, बताओ। के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो E1 के लिए क्या था, ए स्क्वायर। ऐसे ही E2 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, अच्छा ये Q1 भी तो लिखना है, के Q2 अपॉन में B का स्क्वायर, यस और नो? दोनों का रेशियो ले लो, यही तो क्वेश्चन में पूछा है उसने। तो जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो के से के तो कट ही जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, Q1 अपॉन में ए का स्क्वायर, और सर ये आएगा, E1 अपॉन में E2 होगा वहां पे। ओ सॉरी 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 सॉरी, E1 अपॉन में E2, हैप्पी? तो ये हो जाएगा मेरे यस पास सर, B का स्क्वायर। हाँ हाँ अभी रुक जाओ, अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? तो तो ये मेरे तुम्हें पता है मेरे। तो ये मेरे पास क्या है, Q1, और ये हो जाएगा मेरे पास Q2। रेशियो ऐसे तो लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? और ये हो जाएगा मेरे पास B का स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर, राइट? अच्छा A और B किसके बराबर है जरा देखना, या ये बोलो Q1 अपॉन में Q2 किसके बराबर है, AB, हमें AB के टर्म्स में लाना है। तो क्या मैं Q1 अपॉन में Q2 की जगह पे AB लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा AB, और ये क्या है मेरे पास, B स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर। तो देखो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो जरा बताना रेशियो क्या आ जाएगा,
B/A. B अपॉन में A। यहाँ तो कोई डाउट है यार? सिंपल था यार, बच्चों वाली बात थी, क्या पता बस नहीं क्या। मार्क्स बताओ। हाँ। कोई डाउट है? बस अच्छा, AC उसने अब यहाँ तो निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस 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 ऑलमोस्ट हो गया। अब उसने क्या नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? एरियल चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q अपॉन में A, और वो स्फीयर था तो Q अपॉन में A कितना हो जाएगा? 4πr², राइट? तो 4πr² का मतलब 4πa²। बस ये सिंपल है यार, मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज हो रही है उसमें, तुम लोग घबरा रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, ठीक है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो रेशियो क्या आ जाएगा कि क्या Q1 से, अच्छा 4π से 4π कट सकता है क्या? सोच लो एक बार। यस सर। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2, और ये B² ऊपर आ जाएगा, तो B² ऊपर और ये भी नीचे। अरे भाई पूरा वही तो आ गया। तो ये A अपॉन B है, ये B² अपॉन में A, तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा। क्या रेशियो आया? फिर से B अपॉन, मतलब अगर कोई कुछ चुपके से बोलता B अपॉन में A, तो फ्री के नंबर मिल जाते तुम्हें, लेकिन किसी को आता हो तब तो करोगे। यस और नो? तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सोचो। इनवर्सली। क्योंकि देखो ये σ1 था, और σ1 के लिए रेडियस क्या थी? ये, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही तुमसे पूछना चाह रहा था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा होता है। तो जितनी स्मॉल रेडियस होगी उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी जाएगी। जितनी छोटी रेडियस, अरे यही तो होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर अगर 100 लोग हैं, 100 लोग को बड़े एरिया में बिठा दो और 100 लोगों को छोटे से रूम में बिठा दो, तो ज्यादा कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं? छोटे वाले रूम में डेंसिटी ज्यादा हो गई ना। समझ में आ रहा है भाई? बड़े वाले रेडियस होगा तो लोग आराम आराम से बैठे हैं, और छोटे का रेडियस होगी तो बिच बिच के बैठे हुए हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था बस। समझ में आ गया? यस। एक सेकंड, पहली बात तो तुम सबकी एनर्जी इतनी लो हो रखी है, ये समझ में आया है? नहीं आया मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। किसी को कोई भी डाउट है इस पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर कल तक हो जाना चाहिए, ठीक है? अब कभी भी तुम्हारा इस पेपर का किसी भी क्लास के अंदर रैंडम सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, ध्यान रखना। रैंडम सरप्राइज टेस्ट, सेम यही क्वेश्चन पेपर होगा। फिर देखते हो तुम्हारे कितने नंबर आते हैं, और किसी के अगर 40 में से 39 से कम नंबर आए ना, फिर बताऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखना, इस हफ्ते कभी भी इसका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। सरप्राइज टेस्ट का वो सरप्राइज तो वही नहीं, वो तो इंटेंशनल टेस्ट हुआ ना, एकदम पता ही है कि इस हफ्ते होना ही है। तो अब देखते हैं कि पता होते हुए भी तुम कितना स्कोर करते हो। बाकी रिजल्ट तो तुम्हें मिल ही जाएगा अभी। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सर केमिस्ट्री की क्लास होगी क्या आज? केमिस्ट्री की क्लास आज कैंसिल कर दे क्या? यस सर। 7 बजे। यस, क्या तुम बताओ दीक्षा, क्या करना चाहिए? सर आप देख लो। वाह, चलो आधे घंटे की कर लेते हैं, ठीक है? चलो क्लास सर होगी कैंसिल तुम्हारी। कर दो सर, काम है सर बहुत जरूरी। हमारे सर Yes, कोरोना sir. निकला है सर मेरे टावर पे सर। छोड़ दो सर, एक सर मैं सर हिमांशु सर की क्लास छोड़ देते सर आप। सर चलो मेरे टावर में कोरोना निकला है सर, खतरा है सर, भागना मुझे सर। अरे भाई पढ़ लो, वरना ये कोरोना वोरोना तो चलता रहेगा। कोरोना के साथ जीने की तुम्हें आदत डालनी है, लेकिन पढ़ने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत सर करो। ये करा सब तो लीजिए सर क्लास। अरे तो जब क्लास कर बचेंगे लें। सर ठीक है हाँ, सर, फिर सर। आज मत कराओ, अगली क्लास से पढ़ लें। चलो एक काम करते हैं, केमिस्ट्री क्लास कर लेंगे, चिंता मत करो। आज एक काम करते हैं, आज केमिस्ट्री क्लास रहने देते हैं, ठीक है? तो पहले तुम्हारे टेस्ट वैक्स बस 2-3 शीट बची हैं, रिजल्ट डाल देते हैं, ठीक है? तो चलो फिर या कर सर लेते आप हैं। रिजल्ट मत डालो सर, क्लास कर लो, बाकी सब ठीक है। रिजल्ट रहने दो आज। बेस्ट ऑप्शन। अरे बस बस। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्लास 8 बजे, ठीक है? जल्दी छोड़ देंगे, 8 बजे क्लास है। सर क्या हो गया? बहुत जरूरी काम है सर, बीच में नहीं आ सकता, छोड़ दो। क्या काम है तुम्हें ऐसा? सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? सर प्रोजेक्ट में काम करना है सर। प्रोजेक्ट का काम है, किससे मिलने जा रहे हो तुम? सर प्रोजेक्ट का काम है सर। और बताओ। तुम चुप हो जाओ पहले। चलो ठीक है, फिर आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्स्ट्रा क्लास कर अब लेंगे। मत बदलना बस। ठीक है चलो, थैंक यू सर। थैंक्स। सर जाए सर या अभी रहना है? क्या बोल रहे हो? सर
जाए ना सर, हो गया ना क्लास? हाँ 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 जा सकते हैं।